नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा पे आने वाले कुछ खास क्रॉस के बारे में। वैसे क्रॉस जो कि अगर जीवन रेखा पे आपके आ जाते हैं तो उस क्षण में, उस समय में, उस अवस्था में व्यक्ति के साथ विभिन्न तरीके की समस्याएं आ सकती है। उसके बारे में आपको हम बताएंगे ताकि आप पूर्ण रूप से उसके बारे में जान सके, सचेत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक पाम ले रखी है। इसे थोड़ा बड़ा कर लें, जीवन रेखा के एंगल तक ले आते हैं। ठीक है, अब इस पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये नीचे तक आ गई। ये वही हमारी जीवन रेखा जो कि आपके केतु के क्षेत्र तक जाती है। बहुत बार इसे आप देखोगे शुक्र के निचले क्षेत्र तक चली जाती है। कभी कभी ये चंद्र के क्षेत्र तक भी आती है, या मे भी पॉसिबल कि ये बीच में कहीं पे रुक जाए। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था में हम बात करेंगे जिसमें जीवन रेखा पूरी बन रही है, जो कि यहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेके। ठीक है, इस अवस्था में अगर मान लो कि यहाँ से बीच में यहाँ पे अगर कहीं कोई क्रॉस बन रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बचपन की जो छोटी मोटी समस्याएं होती है उनके बारे में ये बताती है हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ से जैसे ही मस्तिष्क रेखा अलग होती है उसके बाद अगर कहीं पे भी इस तरह का कोई क्रॉस अगर यहाँ पे उपस्थित होता है तो ये व्यक्ति के उस समय के जीवन के समस्या को दर्शाता है। उस समय व्यक्ति के जीवन पर जो अकाल योग होता है वो हावी होता है। ठीक है, देखिए अकाल योग के बारे में सबसे पहले आप स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए कि अकाल योग होता क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी जीवन रेखा नीचे तक है, मान लो कि हम बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं या किसी भी कारणवश हम लोग कुछ गलत कार्यों में हैं या कोई कुछ गलत कार्यों में है और उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, वो शरीर छोड़ देता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो क्या पूरी रेखा रहने से व्यक्ति नहीं मरेगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। ठीक है, होता क्या है कि हर एक व्यक्ति के साथ, और आप जब आप अपनी कुंडली तैयार करवाते हैं ना तो उसमें हम लोग नक्षत्रों के हिसाब से मेंशन कर देते हैं कि आपके जीवन में कब कब अकाल योग है। उस अवस्था में क्योंकि जो भी आपकी स्थितियां होती है कुंडली के आधार पे और हस्त की रेखाओं के आधार पे, उस आधार पे पता चल जाता है कि कब कब अकाल योग है। आपकी कुंडली में अलग तरीके से पता चलता है, रेखाओं में क्रॉस या उस पे कुछ टेढ़ी रेखाओं की स्थितियों के द्वारा ये पता किया जा सकता है कि हाँ, इस उम्र में व्यक्ति के साथ अकाल योग जुड़ा हुआ है। इस उम्र में व्यक्ति को सावधान रहना आवश्यक है, अन्यथा इस उम्र में जातक मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, जातक की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये उसकी स्थितियों पर निर्भर करता है और क्रॉस कैसा है, किस स्थिति में उसने इस लाइन को काटा है और रेखाओं की क्या स्थिति है, सबको देखना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ एक क्रॉस के आधार पे आप इसके बारे में, और कम से कम खुद तो इसके बारे में कभी भी किसी नतीजे पर न पहुंचे, क्योंकि आप इससे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे क्रॉस है, ये बताता है कि उस उम्र की, उस समय की उलझन को। इसके बाद यहाँ पे अगर मान लो क्रॉस है तो मतलब क्या, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जातक के जीवन में किस प्रकार की समस्या आई है। इस समय जातक को कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण जातक के जीवन में परेशानी आई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अगर ये रेखा कंटिन्यू कर रही है, मतलब क्या, उस स्थिति से जातक बच निकला है या बच सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे क्रॉस की स्थितियां बन रही हो, आपके कुंडली में जो भी योग बन रहे हैं वे थोड़े आपके विपरीत जा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी रेखाएं हैं, सूर्य मंगल बुध वगैरह, इन सब की रेखाओं भी अच्छी ना हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति इस चक्रव्यूह में फंस जाता है और इसके आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे माउंट की अवस्था अच्छी हो, सारे ग्रह तारे नक्षत्र वगैरह सब आपके कुंडली के योग अच्छे जा रहे हो, तो व्यक्ति बाल बाल इस समस्या से यहाँ पे बच जाएगा और आगे की तरफ उसका जीवन बढ़ जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे कहीं पे हो, ठीक है, फिर इस समय उसके जीवन में वो समस्या आएगी, फिर उस समय की ग्रह के योगों को के आधार को देखना पड़ेगा कि समस्या कहाँ से आ रही है, किस प्रकार आ रही है और इससे जातक कैसे बचेगा। ये हमें अग्रिम जानकारी देती है। ठीक है, ये हमें एडवांस में हमें बताती है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना करें कि अगर ये पूरी है तो क्या जिसकी पूरी होती है वो पूरे 80 वर्ष ही जिएगा, 20 वर्ष ही जिएगा। प्रॉब्लम यह है कि आपने इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है तो समझने की कोशिश करें। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ जान पाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो ना आज तक कुछ जान पाए हैं ना भविष्य में कुछ जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा जो बताया जाता है उसे सिर्फ समझने की कोशिश करें, एस्ट्रोलॉजर ना बने। अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको मुबारक हो, तो खुद देख लिया करें, दूसरे को समझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर नहीं है तो सीखे, यहाँ अगर गलत लगता है तो दूसरी जगह जाके सीखे, जहां आपको सही लगता है वहीं सीखे। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रूथ है वही हम आपको बताएंगे और वही आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अगर उसे समझ पाए। ठीक है, चलो इसके बाद बताता हूं कि अगर रेखा छोटी हो उस अवस्था में आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी। मान लो यहाँ से रेखा आई है, यहाँ पे आके खत्म हो गई है। ठीक है, यहाँ से रेखा एक निकली है, यहाँ पे आके खत्म हो गई है। एक तीसरी रेखा यहाँ से निकली है और एक फेट लाइन को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। क्या होगा ऐसे में जातक का जीवन? ठीक है, यहाँ पे मान लो जहां पे अलग हो रही है यहाँ पे एक बिंदु या क्रॉस हो,
क्या होगा जातक का ये जीवन। ऐसे जातक हमेशा से जीवन के शुरुआत से ही काफी निर्बल किस्म के होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनके साथ लगी रहेगी, इनका जीवन कभी भी पूरा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हमेशा सब कुछ सही होने पर भी, डाइट वगैरह सब सही होने पर भी इनके साथ जो है सो समस्या हमेशा आती ही रहेगी और कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधि, इसके अलावा बात बात पे एलर्जी वगैरह इनके साथ आती रहेगी। इसके अलावा इस उम्र में जब इनकी उम्र अगर यहाँ के अकॉर्डिंग टू यहाँ की जो मैंने ड्रॉ करा है इसकी स्थितियों के अनुसार क्या होगा, तो 28 से 30 वर्ष की अवस्था में जातक के साथ बहुत ही बड़ी मुश्किल आएगी। जातक इस समय जिस ग्रह की अवस्था जैसी रहेगी उस अनुसार उस समस्या से पीड़ित होगा। अगर मान लो कि उसकी मंगल की तरफ से आ रही है तो उसके साथ जो समस्या होगी वो रक्त विकार से संबंधित होगी, ब्लड से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित उसके साथ प्रॉब्लम होगी। शुक्र के क्षेत्र से आएगी तो ये उसके साथ आंतरिक जो इंटरनल कुछ और सोर्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बुध से इधर से आएगी तो इसको बाहर से प्रॉब्लम होगा, व्यक्ति को बाहरी किसी रासायनिक चीजों वगैरह से दुर्घटना के संकेत है। तो विभिन्न तरीके से संकेत के बारे में हम इसके बारे में पता करते हैं कि वाहन से होने वाला है, क्या चीज से होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक टूटी हुई हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में एकदम जब आपकी उम्र पूरी होने वाली हो, कहीं से एक रेखा या तो सीधे ऐसे मिल जाए या यहाँ पे कोई वर्ग का निशान आ जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बाल बाल आपको बचा देगी, ये निश्चित मृत्यु को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे कोई रेखा आ जाए या भीतरी सथी रेखा इसे आपस में जोड़ दे, ये आपको बाल बाल बचा लेगी, उस अवस्था से बाल बाल आपको समय से बचा लेगी, ठीक है। मान लो इसके बाद रेखा भी नहीं हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी। अगर बाकी की स्थितियां इसके अलावा जो आपके बाएं हाथ की स्थितियां हैं, मतलब दूसरे हाथ के अपोजिट जो भी आपका हाथ हो वहां अगर पूरी लाइफ लाइन है फिर भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो उस समय एक सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। कटी हुई है मतलब उस समय आपके साथ समस्या आनी ही आनी है, वो आपके साथ होगा ही होगा, लेकिन आपको मतलब उसे हम अकाल मृत्यु योग कहते हैं, ठीक है, वो होगा ही होगा, लेकिन उसमें आप बचाव कर सकते हैं। अग्रिम जानकारी आपके मिलने की अवस्था में आप उससे संबंधित सावधानियां बरत सकते हैं, तो उस कारण आप उससे बच जाते हैं, ठीक है। सावधानियां बरतेंगे तो जो भी यहाँ पे जो और मतलब नए नए जो तकलीफें शुरू होने वाली थी वे नई रेखाएं नहीं बनेंगी। हाथ की रेखाएं जैसा कि आप जानते हैं हमेशा बदलती है आपके कर्मों के अनुसार, तो जैसे ही आपके कर्म उस अनुसार के होंगे, सावधानी बरतनी आप शुरू करेंगे, वो अपने आप सही जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो सब चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि हाँ ऐसा होगा तो कैसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि पूछो ही मत, क्या बोलूं, सामने रहते तो बताता उन्हें क्या होता है एस्ट्रोलॉजी। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग कुछ हमारे सीखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, नहीं तो मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाना भी छोड़ दिया रहता मैंने अभी तक। इतने घटिया लोग सब यूट्यूब पे हैं व्यूअर्स की पूछो ही मत। तो चलो ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और स्थितियां हैं जिसके द्वारा हम इसके बारे में बेहतर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आके जीवन रेखा से आपकी फेट लाइन से मिल गई। फेट लाइन से मिलने से क्या मतलब होता है दोस्तों, जब भी फेट लाइन से मिल जाती है ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव को बताता है। जब भी किसी व्यक्ति की जीवन रेखा फेट लाइन से जाके मिल गई हो, ये व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआत से जैसा उसका जीवन था, ये व्यक्ति जब 20 से 24 वर्ष की अवस्था में आता है इसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा संचित करके रखता है कि पूछो ही मत। लेकिन इसकी ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता होती है। अगर कोई बाहर का आदमी जो कि इसे समझ पाए, मतलब एक तरह से हीरा है लेकिन इसे जौहरी की आवश्यकता होती है। अगर कोई अच्छा जौहरी इसे मिल जाए तो व्यक्ति इतना चमकने लगता है, इतना चमकदार हो जाता है, इतना वो आगे कर लेता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई जौहरी नहीं मिले तो ऐसे व्यक्ति भटक जाते हैं, जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, सारा कुछ सब विद्या रहते हुए भी, ठीक है ना। तो ये इनमें सबसे बड़ी खूबी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज खास के इस पे जो क्रॉस बनने वाले हैं इसके बारे में। इसके अलावा आपके जो जीवन रेखा पे भाग्य रेखा पे क्रॉस बनते हैं, मस्तिष्क रेखा पे और हृदय रेखा पे, इनके बारे में भी और बहुत सारी स्थितियों के बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।